देश की राजधानी दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में 27 जुलाई को राव कोचिंग इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में पानी भर जाने की वजह से 3 छात्रों की मौत हो गई थी। ये तीनों छात्र यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे और इस घटना के बाद दिल्ली में बीजेपी और आप एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं। दौर लगातार जारी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इन मौतों का जिम्मेदार है कौन। देखिए, इस घटना को लेकर सोमवार को लोकसभा में भी जमकर हंगामा देखने को मिला। राजनीति भी खूब हो रही है इस पर, लेकिन सवाल यही है कि इस पूरे मामले में आखिर जिम्मेदारी कब तय होगी। इस बीच दिल्ली पुलिस ने भी इस मामले में कार्रवाई करते हुए अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया उनमें कोचिंग के मालिक और संचालक समेत बेसमेंट का मालिक भी शामिल है। तो आइए आपको भी सुनाते हैं 7 लोगों की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस ने अपने बयान में क्या कुछ कहा। हमने पहले 2 व्यक्ति गिरफ्तार किए थे और अब हमने 5 और लोगों को इस केस में गिरफ्तार किया है। इसमें 4 वो हैं जो इस बेसमेंट के ओनर्स थे और एक व्यक्ति वो है जो उस रोड से बहुत ही तेज गति से अपने गाड़ी को ले जाते हुए दिखा है, जिसके कारण उस बिल्डिंग के गेट का डैमेज होना देखा गया है। तो इस तरह इन 5 व्यक्तियों को और गिरफ्तार किया गया है। अब टोटल इसमें 7 लोग अरेस्ट हो चुके हैं और इसमें आगे अभी इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह प्रोफेशनली कंटिन्यू हो रहा है और जिसका भी इसमें रोल आएगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ इस घटना के बाद छात्रों का विरोध प्रदर्शन भी लगातार जारी है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत की। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दावा करते हुए कहा कि जब उपराज्यपाल वहां गए तो उनके खिलाफ नारेबाजी हुई। छात्रों ने उन्हें वहां पर नकार दिया। आपको सुनवाते हैं उपराज्यपाल को लेकर सौरभ भारद्वाज ने पूरी बात क्या कही। मुझे पता चला कि जब उपराज्यपाल वहां गए तो उनके खिलाफ काफी वहां नारेबाजी हुई। गो बैक एलजी करके छात्रों ने उनको वहां पे नकार दिया और मुझे लगता है कि ऐसे संवेदनशील मामले के अंदर राजनीति करने उनको नहीं जाना चाहिए था। कितनी बार दिल्ली के अंदर हत्याएं होती हैं, पुलिस का मामला होता है जो सीधा एलजी के अधीन है, वहां तो एलजी कभी नहीं गए, यहाँ राजनीति करने गए, इसलिए स्टूडेंट्स ने उनको वहां नकार दिया। ओल्ड राजेंद्र नगर में हुई इस घटना को लोकसभा में भी उठाया गया। बीजेपी ने इस हादसे के लिए आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया। बीजेपी सांसद बासुरी स्वराज ने कहा कि दिल्ली सरकार की आपराधिक लापरवाही के कारण 3 छात्रों की जान चली गई। इसके साथ ही उन्होंने गृह मंत्रालय से मामले की जांच के लिए एक समिति बनाने की भी मांग की। तो ऐसे में आपको सुनवाते हैं बासुरी स्वराज ने अपने बयान में पूरी बात क्या कही। एक बहुत ही हृदय विदारक घटना घटी है ओल्ड राजेंद्र नगर में, जहां पर नाले का पानी वो पूरा का पूरा बेसमेंट में, कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में भर गया और पूरा का पूरा बेसमेंट जलमग्न होने के कारण 3 छात्रों ने अपनी जान गंवा दी। ये बच्चे तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और केरल से आए थे। अध्यक्ष जी, ये दिल्ली में आईएएस एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए आए थे, अपना भविष्य उज्जवल करने के लिए आए थे। लेकिन बहुत दुख से मुझे कहना पड़ता है कि दिल्ली सरकार की लापरवाही, यहां तक कि आपराधिक लापरवाही के कारण इन बच्चों ने अपनी जान गंवाई। वहीं अखिलेश यादव ने भी इस मामले में बुलडोजर कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि इस घटना में शामिल सभी जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो घटना हुई है दर्दनाक घटना है। यूपीएससी के स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे थे, आखिरकार प्लानिंग और एनओसीज देने की जिम्मेदारी तो सभी अधिकारियों की है। अध्यक्ष महोदय, जिम्मेदार कौन है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्या हो रही है, नंबर 1। दूसरा, ये केवल एक विषय नहीं है इलीगल बिल्डिंग। हम तो यूपी से अध्यक्ष जी देख रहे हैं, जहां इलीगल बिल्डिंग बनती है वहां बुलडोजर चलता है। क्या ये सरकार बुलडोजर चलाएगी कि नहीं चलाएगी? इस घटना पर दुख जताते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोकसभा में कहा कि लापरवाही हुई है, जब जवाबदेही तय होगी तभी समाधान निकलेगा। क्या कुछ पूरी बात उन्होंने कही, सुनिए। प्रारंभ में अत्यंत कुछ माननीय सम्माननीय सदस्यों ने आपकी दक्षता और आपकी विवेक के ऊपर भी चर्चा की है। मैं बड़ा विनम्रता के साथ दोनों पक्ष के मित्रों को यह निवेदन करना चाहूंगा, इस प्रकार की चर्चा में जब देश नजर डाला हुआ है और देश इस घटना में चिंतित भी है, हम विश्व में एक नई शक्ति करके उभर रहे हैं। उस समय में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है, दिल्ली में कुछ घटना किसी भी प्रकार की होगा तो सभी के मन में एक चिंता होती है। और जो घटना पिछले 27 जुलाई को हुई है, इसको कितना भी हम खेद प्रकट करें, कितना भी हम दुख प्रकट करें,
उस परिवारों की कोई भरपाई होने वाला नहीं है। और मैं मानता हूं सदन शायद इसी विषय में सहमत है। हम उन परिवार के प्रति अपना श्रद्धांजलि ज्ञापन करते हैं। इस घटना को लेकर शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने भी पीएम मोदी पर निशाना साधा। क्या कुछ कहा संजय राउत ने अपने बयान में, आपको सुनवाते हैं। बेसमेंट में पानी गया, नाला फट गया। अब ये सरकार किसकी है? आपकी है? क्या ये सरकार लेफ्टिनेंट गवर्नर चलाते हैं, बीजेपी ने जो अपॉइंट किए हैं? वो झगड़ा अब नहीं होना चाहिए। ये क्यों हुआ? आगे आने वाले दिनों में सरकार के हाथ से हम टाल सकते हैं क्या? उस बारे में सोचना चाहिए। 3 बच्चे की दर्दनाक मौत हुई है, उनके पेरेंट्स पर क्या गुजरी है, बाकी के बच्चे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है मानसिक। बच्चे सड़क पर उतरे हैं। हाँ, उनके साथ अगर कोई सरकार का प्रतिनिधि जाकर बात करता है तो हम उनका स्वागत करेंगे, लेकिन अब तक कोई सरकार की तरफ से बच्चों से बात करने तक नहीं गया है। वहीं आप सांसद संजय सिंह ने भी कहा कि इस घटना में शामिल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो अधिकारी ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना दिल्ली के एलजी की जिम्मेदारी है। कई कोचिंग सेंटर अपने बेसमेंट में इलीगल तरीके से लाइब्रेरी चलाते हैं, क्लासेज चलाते हैं, जो पूरी तरह से गलत है। किन अधिकारियों के साथ मिली भगत करके ये किया गया, उन पे कार्रवाई होगी। और कार्रवाई के लिए हमारी जो एमसीडी की मेयर हैं वो कल से सक्रिय भी हो गई हैं। हमारे डॉक्टर सेली ओबराय, हमारे स्थानीय विधायक और सेली ओबराय जी, वो लोग वहां मौके पे भी रात भर मौजूद रहे। मैं एक दूसरी बात ये भी करना चाहता हूं कि जो मंत्री सौरभ भारद्वाज जी का, आतिशी जी का, गोपाल राय जी का और इमरान हुसैन का जो वीडियो सामने आया है अधिकारियों के साथ मीटिंग का, वो मीटिंग बारिश के पहले हो रही है। उस समय उन्होंने, मंत्रियों ने बार बार कहा कि डीसिल्टिंग कराइए, नाले जाम हो गए हैं, पानी भर सकता है, अभी बारिश जब शुरू होगी समस्या आ सकती है और लंबे समय से ये समस्या है। अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं और उस पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी किसकी है? एलजी की है। और इस बीच एमसीडी कमिश्नर अश्विनी कुमार ने कहा है कि इस मामले में कार्रवाई करते हुए दिल्ली नगर निगम ने एक जूनियर इंजीनियर को बर्खास्त कर दिया और एक सहायक इंजीनियर को निलंबित कर दिया है और संबंधित कार्यकारी इंजीनियर से स्पष्टीकरण मांगा है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इसमें हमने 2-3 फ्रंट्स पे काम किया है। एक तो ये है कि वहाँ पे जो रोड के किनारे स्टॉर्म वाटर ड्रेन लोगों ने इंक्रोचमेंट करके उसको कवर कर दिया था, जिसके कारण उसमें पानी जाना भी दूभर था और उसका क्लीनिंग भी दूभर था। तो उसको हमने लगा दिया है कि वो सभी इंक्रोचमेंट को डिमोलिश कर दिया जाए और उस ड्रेन को रिकवर किया जाए। ये एक सिस्टमेटिक चीज है, सिस्टमिक चीज है जिस पे हमने कार्रवाई की है। दूसरी कार्रवाई ये की है कि जो बेसमेंट्स इलीगल हैं और जो सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के लिए थ्रेट हैं उन पे भी कार्रवाई स्टेप अप कर दी है। पिछली शाम को करीब 3 बेसमेंट सील कर दिए थे और वो सीलिंग की कार्रवाई जारी है। और कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसे यही नहीं था, हमें ये पता चला है कई जगह ऐसा है जहां पे बेसमेंट या तो कम्प्लीटली इलीगल है या बेसमेंट किसी दूसरे पर्पज के लिए है लेकिन उसको कोचिंग के हैसियत से यूज कर रहे हैं बच्चों के लिए, तो उनके खिलाफ हम एक्शन ले रहे हैं। तीसरा ये है कि जो इसमें मेंटेनेंस के इंजीनियर थे जिनके जिम्मेदारी होती है कि वाटर लॉगिंग को कंटेन करना, उनके खिलाफ भी हमने एक्शन लिया है। जेई था उसको टर्मिनेट कर दिया है और जो एई थे उसको हमने सस्पेंड कर दिया। अब सवाल यह है कि क्या एक जूनियर इंजीनियर को बर्खास्त कर देना, एक को निलंबित कर देना, एक से स्पष्टीकरण मांगना, इससे ही इस पूरी घटना में जिम्मेदारी तय हो जाएगी? 3 छात्र, वो छात्र जो कल देश का भविष्य बन सकते थे, अपने अपने परिवारों की उम्मीदें थी, वो उम्मीद टूट गई। अब सवाल यह है कि ये उम्मीदें तो टूट गई लेकिन इनके जो गुनहगार हैं उनको सजा मिलेगी, उनकी जिम्मेदारी तय होगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप फेसबुक पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।